हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तो सबका स्वागत है जपा सेशन में। तो जपा टॉक आज हरे भक्ति कृष्ण। करने के अनेक अनेक साधन है ना, अनेक विधियां कर अपनाते हैं। तो जैसे कि अष्टांग योग के द्वारा है ना, यम नियम प्राणायाम इन सब का पालन करके क्या करते हैं कि पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं। और जब इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं फिर वो भगवान के किसी स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो इसमें कितना समय लगता है, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है ना। इंद्रियों को वश में करना मुश्किल है बहुत। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो अष्टांग योग की विधि, ये यम नियम प्राणायाम की विधि जो है, ये कलयुग के जीवों के लिए नहीं है। कलयुग के जीवों के लिए क्या है? हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम का जप करना ना। जब हम हरिनाम का जप करते हैं तो धीरे धीरे स्वतः ही हमारी इंद्रियां जो हैं वो कंट्रोल होने लगती हैं। भगवान के किसी साकार रूप का ध्यान करके और इस हरिनाम का जप करके हम से भक्ति योग की इस विधि को कलयुग के जीवों के लिए ये बताया गया है। तो जैसे कई बार हमें लगता है कि कई बार नए भक्तों को ज्यादा अक्सर लगता है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, इतना आसान तरीका है। आप एक स्थान पर बैठ के कुछ नहीं करना, आपने बस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है ना। इतना आसान तरीका है, इससे क्या अ, भगवत प्राप्ति होगी, इससे क्या भगवान का प्रेम प्राप्त होगा ना। और कलयुग के जीवों के लिए यही एक विधि है। इसी प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। जैसे हम देखें कि जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं साफ और डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं। लेकिन जो मशीन है, मशीन से पानी कैसा निकलता है? गंदा पानी, है ना। तो हम उससे ये नहीं समझना है हमें कि ये मशीन खराब है, क्योंकि डाला तो मैंने साफ पानी था और निकल रहा है गंदा पानी, तो इसका मतलब मशीन खराब हो गई। मशीन खराब नहीं है, वो मशीन का प्रोसेस है ना। जब वो धीरे 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 उस गंदे पानी को बाहर निकालेगा, फिर अंत में साफ पानी भी आएगा। तो उसी प्रकार से हमारी जो कल्मश है जन्म जन्मांतर के, है ना, तो वो इस हरिनाम से ही धीरे 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 साफ होगा। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने नाम जप करना शुरू किया और हमारा जो इंद्रियां हैं जो वो वश में होने लगी, कंट्रोल होने लगे, जो कल्मश है वो साफ होने लगे, है ना। ये भी एक हरिनाम का प्रोसेस है। जितना जितना नाम लेते रहेंगे, जिस शुद्धता से, उतने ही वो असर हमारे अंदर करता चला जाएगा। और एक दिन हम उस अम, पवित्र, एक शुद्ध भक्ति के लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो ये लोगों को लगता है कि जैसे नाम जप करना या हरिनाम संकीर्तन करना और इसमें नृत्य करना, ये कौन सी भक्ति है ना। भक्ति तो कोई योग साधन के द्वारा की जाती है। ये नाचना, है ना, गाना, इसमें ये कौन सी भक्ति है, कौन सा तरीका है? तो कलयुग के जीवों को यही बताया गया है कि हरिनाम संकीर्तन करना है, उसमें नृत्य करना है, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे ना। इसी नाम से हमारे जो हृदय के कल्मश हैं, जो अवगुण हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होंगे। यही एक विधि है कलयुग के जीवों को भक्ति करने की। ऐसे आचार्य बताते हैं कि जो हमारी भक्ति की विधि है ना, कोई ऐसे सर नीचे पैर ऊपर करके हमने कोई ऐसा श्रांग योग, इस तरीके से कोई योग वगैरह नहीं करना है ना। कोई वन में जाके तपस्या करने, क्योंकि ये सब कलयुग में पॉसिबल नहीं है। कलयुग में यही एक, हम अपने जहां पर हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसको करते हुए भगवान का नाम जप करने से, यही भक्ति योग है। तो इसी भक्ति से हम अपना उद्धार कर सकते हैं, भवसागर से पार हो सकते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और सारी हमारी इंद्रियां जो हैं वो वश में हो सकती है इसी नाम से। तो ये नाम जब करते रहेंगे, धीरे धीरे ये अपना प्रोसेस जो है चलाता रहेगा और एक दिन उससे शुद्ध भक्ति के लेवल तक पहुंच पाएंगे। हरे कृष्णा।